वालेकुम, उम्मीद करता है खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज रिव्यू 1 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू और 2 से 6 तक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए हैं। अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग x5 y की पावर 35 बाई z की पावर 20। इसका ओवर जो अंडर रूट है वो है 5। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो अंडर रूट होता है इसको जब रिमूव करते हैं तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 1/5 आ जाती है। जैसा कि अभी ये वैल्यू सेम हम रिपीट करेंगे। x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड z की पावर 20। इसको हमने इन ब्रैकेट लिख लेना है। अभी ये अंडर रूट रिमूव होगा। जैसे कि अगर ये वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 आएगा। अगर इसकी 3 की पावर गिवन एक्सपोनेंट 3 दिया हो अंडर रूट के तो 1 की पावर 3। अभी जैसे 5 है अंडर रूट इसका 5, इसकी पावर तो 1/5। इसी तरह इधर लिख देना है 1/5। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है, ये वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, उसके बाद y की पावर 15 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5। उसको हमने डिवाइड कर देना है। z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। इससे क्रॉस हुआ तो क्या आ गई 3, इससे क्रॉस हुआ तो इसकी पावर 7, इससे क्रॉस होकर 4। अभी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास है x की पावर 3 y की पावर 7 डिवाइडेड z की पावर 4। तो हमारा ये आ गया आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में है हमें वैल्यू दी हुई, इसको हमने क्या करना है, इसके अंडर रूट रिमूव करके तो इसके ओवर ऑल इसकी होल पावर 1/5 आ जाएगी। उसको 1/5 को सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 है जी। तो पार्ट 2 में गिवन है 27 की पावर 2x और अंडर रूट 3, यानी कि इसका क्यूब गिवन है। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब जिसकी कोई पावर नहीं गिवन होती तो उसकी होल पावर ये रिमूव होके क्या आती है 1/2, और जिसकी पावर 3 गिवन है क्यूब है तो इसको हम लिख लेंगे 1/3। इसी तरह फर्स्ट स्टेप में हमने क्या है, ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू इसको सॉल्व करना है। तो अभी 27 है, 27 को हमने प्राइम फैक्टर लेना है। 27 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3 की वैल्यू से 9, 3, उसके बाद फिर 3 की पावर 1। तो अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों की पावर क्या आ गई, 3 की पावर 3 और होल पावर 2x है, और ओवरऑल क्या है अंडर रूट 3। तो अभी इस 3 को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर आ जाएगी 3 2 6x होल पावर 3। और नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है, जो अंडर रूट है ये रिमूव होकर इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 3, 6x की होल पावर 1/3। अभी 1/3 जो इस वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 2 के साथ रिमूव हुआ तो क्या आ गया 2x। तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x जी। तो ये इसका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन गिवन था 27 की पावर 2x, इसका अंडर रूट क्यूब। तो पहले हमने क्या किया, 27 का प्राइम फैक्टर ले लिया, 3 की पावर 3 आ गई, उसको फिर 3 की पावर 3 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया जो इसकी होल पावर थी, तो 3 की पावर 6x आ गई। अब भी अंडर रूट रिमूव करने के लिए हमने क्यूब को 1/3 में लिख दिया, और 1/3 6x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 3 की पावर 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, जिसमें गिवन है 6 3 की पावर n+2 बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो इसको हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम ब्रेक करना है। जैसे कि 6 तो सेम आ जाएगा, 3 की पावर n है, इसको सेपरेट कर लेंगे, और आगे फिर 3 की पावर 2 को सेपरेट कर देंगे, यानी n+2 इसकी होल पावर है तो इस दोनों को हमने कर दिया सेपरेट। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर n, इसको भी हमने सेपरेट कर देना, फिर 3 की पावर 1 आ जाएगी, उसके बाद -3 की पावर n आ जाएगी जी। तो ये इनको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या करना है,
कि इनमें से कॉमन लेना है कि कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है। फर्स्ट स्टेप में तो 6 डॉट 3 की पावर n डॉट 3 ज़ार 9 यानी 3 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है, 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास आ गई 9। उसके बाद नीचे वाली जो तीन वैल्यू इसमें हम देख रहे हैं कॉमन कौन सी है। तो 3n और 3n ये दोनों आ रही हैं कॉमन। तो हमने इससे 3n को ले लिया कॉमन और उसके बाद क्या आ जाएगा, अभी 3n से रिमूव हो गया तो क्या आ गया, इसके बाद 3 की पावर 1 3 सेम आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3n से रिमूव होके क्या आ गया 1। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको 3 की पावर n और ये 3 की पावर n आपस में क्या हो गए क्रॉस। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से डिवाइडेड 3 माइनस 1 जी। तो उसके बाद 6 9 ज़ार आ गया हमारे पास 54 डिवाइडेड 3 माइनस 2 आ गया, 3 माइनस 1 आ गया 2। तो 54 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 27 जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है जिसमें है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड दी 3 इंटीजर्स। तो हमने 3 इंटीजर्स जो कि फाइंड करने हैं और इंटीजर इस तरह फाइंड करने हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसको हमने नेम दे देना है x का, उसके बाद फिर x+2 कर लेंगे, फिर x+4 कर लेंगे, इसलिए कि हमें वैसे तो होना था x+1 और x+2 लेकिन कंसेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, x फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा, x+2 सेकेंड इंटीजर हो जाएगा, x+3 क्या है हमारा थर्ड इंटीजर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं x+4 लेट्स फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या आ गया हमारे पास x, ये हमने सपोज कर लिया। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड ऑड इंटीजर x+2 कंसेक्टिव फाइंड करना तो 3 फाइंड करने, थर्ड जो आएगा हमारे पास x+4। ये हमारे पास 3 इंटीजर आ गए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों को हमने क्या कर देना है प्लस, क्योंकि इनका क्या करना था क्वेश्चन में कह रहा है कि सम करना है। तो x+2 प्लस x+4 ये इक्वल किसके आ जाएगा 51 के। ठीक है, तो हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे, तो इन सब को क्या कर देंगे प्लस। x की वैल्यू ये 3 टाइम दी हुई है, 3x आ गया प्लस 4 और 2 क्या आ गया 6, कांस्टेंट वैल्यू 6 आ गई, 51 ये आ गया हमारे पास। अभी 3x तो सेम रहेगा, 51 में हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 जी। तो नेक्स्ट 45 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है 15 जी। तो अभी ये 15 हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास फाइंड हुआ है वो क्या है x की वैल्यू क्या है 15। अभी हमने सेकंड इंटीजर फाइंड करना है, उसके बाद थर्ड इंटीजर। तो इधर लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर क्या है, x इज इक्वल आ गया 15 और उसके बाद आ गया सेकेंड ऑड इंटीजर x+2 तो आ गया 15 + 2 इज इक्वल 17। उसके बाद आ जाना हमारा थर्ड इंटीजर x+4 इज इक्वल 15 + 4 इज इक्वल 19। तो ये हमारे 3 इंटीजर आ गए जो कि क्वेश्चन में गिवन थे कि दी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 51 था। तो हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करनी, तो फर्स्ट इंटीजर 51, सेकंड इंटीजर 17 और थर्ड इंटीजर 19 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जैसे कि गिवन है, अब्दुल्ला पिक अप 96 balls and place them into 2 buckets. One bucket 28 more than the other bucket. How many balls were in the bucket? जी, तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में वो है 96 और हमने फाइंड करनी है लेट द नंबर ऑफ बॉल पुट ऑन दी बकेट। उसके बाद वो कह रहा है कि एन अदर जो प्लेस उसने बकेट में डाली है वो x प्लस 28 है उसका, यानी 28 मोर देन। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास आ जाएंगी 96। तो लेट द नंबर ऑफ बॉल पुट ऑन बकेट, तो ये आ जाएगा x। उसके बाद x के बाद हमने क्या, नंबर ऑफ बॉल पुट इनटू एन अदर बकेट में कितने हमने डालने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट, तो वो हमारे पास आ गया x प्लस 28। जी, तो हमारे पास 96 टोटल बॉल्स हैं जो कि हमने फाइंड करनी है और जो हमने बकेट में बॉल पुट की थी वो है x और इसका कह रहा है 28 गुना ज़्यादा है। x प्लस अदर बकेट में x प्लस 28 आ गया। तो इधर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 28 इज इक्वल क्या है, टोटल बॉल्स हमारे पास 96 हैं। ये दोनों वैल्यू को जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 हमने प्लस किया था, इक्वल आ गया था 51। इसी तरह क्या है x प्लस 28 उसका 28 गुना ज़्यादा, तो इक्वल क्या आ गया 96। तो ये आ गया 2x प्लस 28 माइनस 96। तो 96 को अभी माइनस करेंगे 28 में, तो ये आ गया हमारे पास 2x, x इज इक्वल ये आ जाएगी हमारे पास 68। अभी 2 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो क्या है 34। जी, तो ये x की वैल्यू अभी हमारे पास फाइंड हुई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि देखना है कि x की वैल्यू तो 34 है, जब x की अदर बकेट में कितनी है, तो इधर क्या है 34 प्लस 28 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है आंसर। इधर हमने लिख देना है सो द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। फर्स्ट बकेट में क्या है x इज इक्वल 34 है। अब अभी आगे बारी अदर बकेट की, नंबर द बॉल इन सेकेंड बकेट, तो ये आ गया x प्लस 2 x प्लस 28। तो अभी हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है इसकी, तो वो आ जाएगा 34 प्लस 28। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 62। तो x प्लस 28, अभी हमें क्या है कि सेकंड बकेट में कितनी है 62 है, तो फर्स्ट बकेट में कितनी थी 34। तो यही उसने पूछा था क्वेश्चन में कि फर्स्ट बकेट जो है उसमें x है तो सेकंड बकेट उसका 28 गुना है x प्लस 28। तो दोनों के हमारे पास वैल्यू आ गई, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। टोटल बॉल्स थी 96, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि गिवन है, सलमा इन्वेस्ट ₹350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट 7/4% per annum. After 2 years the rate was increased 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. तो फर्स्ट हमने लिख लेना है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। उसके बाद उसने जैसे कि बताया है
कि 2 इयर्स में उसने रेट जो पेड किया है वो है 7/1/4, 7/1/4%। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आफ्टर 7 ईयर्स उसका क्या रेट हो जाता है 8%। तो आफ्टर 7 ईयर्स तक जाने के लिए हमें 2% के बाद क्या करना है 2 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, पीक से इसको लिख देना है प्रिंसिपल अमाउंट को 3,50,000, जो कि इसने 3,50,000 उसने बैंक में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, अभी उसके ऊपर वो कह रहा है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट 7/1/4% आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद इधर हमने 2 और 5 ईयर्स का डिफरेंस लिख लेना है। रेट हमारे पास गिवन है, रेट को R1 से कंसीडर करना है 7/1/4% आ जाएगा। उसके बाद अभी क्या करना है नेक्स्ट, इसको 7 4 28 + 1 29/4 आ गया। और हमारे पास उसके बाद क्या आ गया 7/24। इन दोनों को हमने अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 7/25%। ये हमारे पास आ गया रेट। अभी हमने टाइम है, हमारे पास टाइम क्या गिवन है, टाइम को T1 से लिख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है 2 ईयर्स। टाइम क्या है 2 ईयर्स में उसका रेट क्या, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया था 7.25%। अभी हमने इस पर क्या करना है आई फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट इसकी फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा आई की 1 इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, डिवाइड इसको करेंगे हम 100 पे, परसेंटेज मूव हो जाएगी। ये आएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट क्या है इसका 7.25 मल्टीप्लाई टाइम क्या गिवन है 2 ईयर्स, इसको डिवाइड करेंगे 100 पर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5075,000 डिवाइड 100। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 50750 जी। तो ये हमारे पास आ गया 2 ईयर। अभी बात आ गई 7 ईयर्स की। तो 7 ईयर्स में जाने के लिए हमने पहले 5 ईयर्स फाइंड करने हैं, तो फिर हमारे पास टोटल 7 ईयर्स आएंगे। तो इधर हमने लिख लेना है रेट क्या है इसका, ये रेट R1 है तो इसको R2 से कंसिडर कर लिया 8%। ठीक है, इसके बाद हमने टाइम गिवन था T2 5 ईयर्स। 5 ईयर्स गिवन नहीं है, लेकिन क्या है कि 2 और 7 ईयर्स कंसीडर करें तो टोटल उसने 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स के एंड पे पूछा हुआ है कि क्या इसके प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट होगा। तो 2 और 7 5 7 आ जाएंगे। अभी उसके बाद आई की पावर 2 हमने फाइंड करनी है। तो अभी क्या करूँगा, इसको मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूँगा। आई की पावर 2 प्रिंसिपल रेट टाइम की पावर 2 डिवाइडेड 100, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट आ गया हमारे पास 8% को, और मूव करने के लिए हम 100 पर डिवाइड करेंगे। टाइम हमारे पास आ गया 100 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 14,000 और फिर 000 डिवाइड 100 पे, ये दोनों इससे रिमूव हो जाएंगे। तो नीचे आ गया आंसर हमारे पास 1,40,000 जी। तो ये हमारे 2 ईयर्स और उसके बाद 5 ईयर्स की आ गई वैल्यू। अभी हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है सलमा अमाउंट कितनी थी 3,50,000। उसके बाद ये जो हमें फाइंड हुआ है 2 ईयर्स और 5 ईयर्स, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जी। तो लिखते हैं सलमा अमाउंट क्या आएगी, टोटल अमाउंट थी 3,50,000 जो उसने इन्वेस्ट किया, और 2 ईयर्स के बाद उसके पास आ गई 50,750 विद इंटरेस्ट रेट 7.25, और उसके बाद 5 ईयर्स पे इसको इंटरेस्ट लगा 8%, वो आ गया हमारे पास वैल्यू 1,40,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, वो है ₹540,750।
तो ये आ गई 5,40,750, यह आ गया हमारा आंसर जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन था कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है सलमा की वो है 3,50,000, उस पर आपने आफ्टर 7 ईयर्स फाइंड करना है कि उसको क्या प्रिंसिपल अमाउंट उसकी हो जाती है। तो उसके लिए हमने पहले 2 ईयर्स फाइंड किया, उसमें इंटरेस्ट रेट गिवन था 7.25। उसके बाद 5 ईयर्स फाइंड किया तो उसमें रेट गिवन था 8%। दोनों को जो आंसर है इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गई इसकी प्रिंसिपल अमाउंट जी। तो आज हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।